हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को क्रोशिया का बैग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक कॉटन का धागा लिया है। आपके पास ऊन हो, आप ऊन में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कॉटन धागे में आप बनाएं। अगर कॉटन धागा है तो कॉटन धागे में आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेजल बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने एक बैग बनाया था, उसमें से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बच गए थे। मैंने इनको संभाल के रखा था। अब हम इन्हीं से टेजल बनाएंगे बैग के लिए। दो हमें थोड़े लंबे साइज के धागे चाहिए होंगे इस तरह से। सबसे पहले हम ये एक धागा लेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ऐसे घुमाते हुए हम एक नॉट लगाएंगे। ये ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, ऐसे कोशिश कीजिएगा छोटा ही रखें हम इस वाले लूप को। इस तरह से टाइट हम एक गांठ लगा लेंगे। ये गांठ लगा ली, इसे हम साइड में रखते हैं और ये वाला धागा भी साइड में रखेंगे। अब इसमें से थोड़े लंबे वाले धागे हम ऐसे बराबर धागे ले लेंगे। 13 धागे लेंगे हम, काफी होंगे। लंबे वाले धागे ले लेते हैं। ये 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 12 है और 1 13। हमने 13 धागे ले लिए हैं। अब इनको हम एक साइड से हम इस तरह से बराबर मिला लेंगे। वैसे मैंने अपने चैनल पर टेजल बनाना सिखा रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। ऐसे इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे और ये वाले धागे जो है इन्हें ऐसे। अब इसके सेंटर में से जिस धागे में हमने गांठ लगाई थी, इस वाले धागे को लेंगे और सेंटर में रखते हुए हम नॉट लगाएंगे इस तरह से। ये नॉट को हम बिल्कुल सेंटर में लाएंगे और इसको हम टाइट बांध देंगे इस तरह। 2 गांठ लगा देंगे, पक्का हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ऐसे अब हम जो हमने दूसरा वाला धागा लिया था, ये इन्हें हम साइड में रख देते हैं। ये वाला धागा लेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये इस तरह से एक धागा हम ऊपर ऐसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा धागा और इसे ऐसे 2 से 3 बार टाइट लपेटेंगे। 2 3 और चौथी बार में जो ये वाला लूप है, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। और जो ये वाला धागा है, अब इसको हम ऐसे ऊपर तरफ खींच देंगे। इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग से ये बंध गया है, बहुत टाइट और फिनिशिंग से। अब हम सीजर से हम इसको कट कर देंगे। सेम तरीके से ही मैंने ये इतनी सारी 9 से 10 ये हमने बना रखी है, इतनी हमें चाहिएंगी। इतनी सारी मैंने बना रखी है। इसी तरीके से अब हमें इन्हें ऐसे पकड़ेंगे बराबर और यहां से इसको कट कर देंगे बराबर। इस तरह से इसको कट कर लिया है। ये हमारे टेजल बन के आ गया है। सेम तरीके से मैंने ये इतने सारे, ये टोटल 10 टेजल हो गए हैं। इतने हमें कम से कम चाहिएंगे। इनको अब हम साइड में रखते हैं। अब हम ये धागा लेंगे और 1 2.5 नंबर का हम क्रोशिया लेंगे। इतना धागा छोड़ेंगे और यहां से हम ऐसे गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे टोटल 19 चैन बनाएंगे। ये इस तरह से टोटल 19 चैन बना लेंगे। 19 चैन बना ली। अब पहले वाली चैन को हम छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इससे अगले वाली चैन के पिछले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया
अब इसी तरह से हर एक चेन के पिछले लूप में से सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट बना लेंगे। ऐसे आएगा, यहां तक बना लेंगे। ये हमने हर एक चेन के पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशे बनाते हुए पहली वाली लाइन को बना लिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी, इस गांठ को हम खोल लेंगे ऐसे, और जो ये दो लूप हैं यहां से इस तरह से हम इस धागे को ऊपर की तरफ निकाल देंगे। ये अब एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे और पहले वाली चैन में इसमें और इस वाले धागे को इसी तरह से बुनाई करेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में इस तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और आप इसी तरह का कंटेंट सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। कमेंट करके जरूर से बताना आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहां से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप सबको थैंक्स कह सकूं। अब जो ये वाला धागा है इसको हम यहाँ से हल्का खींचते हुए काट देंगे। इस तरह से हम ये दूसरी वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे यहां तक। लास्ट में ये हमारा लूप ऐसे है तो हम इसको इस तरह से दोनों लूप्स में से ये सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर वापस से टर्न करेंगे और पहले वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जैसे हमने ये सेकंड वाली लाइन बनाई है सिंगल क्रोशे से, सेम इसी को रिपीट करते हुए हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। सेम तरीके से हमने ये 66 लाइन बना ली है। इस तरह से बन के आया है हमारा पूरा पैटर्न ऐसे। अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे, इंच टेप से नाप के देखते हैं पहले कितना बन के आया है। ये 16 इंच है और इसकी चौड़ाई देखें तो ये हमारी 5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये हम फोन बैग बना रहे हैं तो इसको इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे ऐसे। इसकी ऊंचाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। कम से कम हमें ये 7 इंच 7.5 इंच की चाहिए। ये इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। ऐसे हम ये 2 मार्कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के मार्कर ना हो तो आपके पास पिन होंगी तो पिन भी, सेफ्टी पिन जो हैं वो लगा सकते हैं ऐसे, इस तरह से। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लगा देंगे। अब जो ये हमारी 66 लाइन है इसको हम एंड से यहां हम लूप घटाएंगे इसमें। जो ये लास्ट के 2 फंदे हैं इनका हम दोनों का एक करेंगे इस तरह से। ये 3 लूप हो गए। अब इन तीनों लूप को हम एक साथ बुन देंगे। इसको बुनने के बाद जब हम चैन बनाएंगे यहाँ पे हम इसको ऐसे लेंगे, इस टैसल को क्रोशिया में डालेंगे और इस तरह से चैन बनाएंगे। फिर इसको हम ऐसे टर्न करेंगे दूसरी साइड। अब फिर यहाँ हम 2 फंदों का एक करेंगे स्टार्टिंग में इस तरह से। 3 लूप हो गए। अब इन तीनों का एक कर देंगे। फिर हर एक लाइन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब ये लास्ट वाले लूप में भी, इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इस साइड हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे और ना ही हम घटाएंगे। एक चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे दूसरी साइड, फिर सिंगल क्रोशिया इस तरह से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक, और यहाँ तक जो लास्ट के 2 लूप है इनको छोड़ते हुए यहाँ तक हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 2 लूप छोड़ के यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट के जो 2 लूप हैं इनका हम दोनों का एक लूप बनाएंगे ऐसे। ये 3 लूप हो गए, इन तीनों को एक साथ ऐसे बुन देंगे। फिर हम एक टैसल लेंगे और इसको ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इस तरह से टर्न करेंगे, फिर स्टार्टिंग के 2 लूप लेंगे और इन दोनों का एक करेंगे। फिर हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आएगा। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। जब इधर से आएंगे जब भी हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस तरह से टैसल अटैच करेंगे, और जब इधर से हम इधर साइड जाएंगे फिर भी हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे जब तक कि यहाँ पे एक फंदा ना बच जाए। अभी लास्ट में हमारे 4 लूप बचे हैं, इनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताना आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये अब जब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे टर्न करेंगे दूसरी साइड, 2 का एक करेंगे। अब लास्ट में हमारे 2 लूप बचे हैं। ये अब एक चैन, यहाँ लास्ट वाले में हम चैन नहीं लेंगे, डायरेक्ट बना देंगे इस तरह से ऐसे। ये अब इसको हम यहाँ एंड कर देंगे। अब इस तरह से ये हमारा अटैच हो गया। इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। अब इसे हम ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे। ये ऐसे बन के आ गया है हमारा ये। हमारी इसमें टोटल 9 टैसल लगी हैं इस तरह से। ये अब हम इस धागे को छुपाएंगे। ये वाला धागा जो है इसे छुपाएंगे हम यहां से। अब इस धागे को हम यहां से काट देंगे। ऐसे आ गया है, ये इस तरह से बन के आ गया है। ऐसे आएगा। अब चाहे तो आप इसको पहले सिल सकते हैं, चाहे डोरी लगाने के बाद। पहले मैं डोरी लगाऊंगी। जहां हमने इसको ये मार्क लगाया हुआ है यहां से हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। स्टार्टिंग में हम इतना लंबा धागा छोड़ देंगे यहां से। अब जो ये मार्क है इसको हम खोल देंगे। ये इस तरह से इस वाले धागे को ऐसे ले आएंगे। फिर ये जो धागा है यहां से ऐसे दोनों लूप में से बनाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ऐसे। अब जो ऊपर वाला लूप है इसको छोड़ेंगे, पिछले वाले लूप को उठाएंगे और इसमें से आगे वाले लूप को उठाएंगे, पिछले वाले को नहीं, इस तरह से। फिर ऊपर वाला लूप उठाएंगे ऐसे। इस तरह से हम खजूरी डोरी बनाएंगे। अगर आप और डिजाइन सीखना चाहते हैं अपने चैनल पर डाल रखी है आप, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से भी आप सीख सकते हैं। ये
ऊपर वाला जो लूप है इसको उठाएंगे और इस तरह से सेम तरीके से हम इस डोरी को बना लेंगे। सेम तरीके से हमने इस डोरी को बना लिया यहाँ तक। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जो हमने मार्क लगाया हुआ है इसको हम खोल देंगे और इसमें से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस धागे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। ये अटैच हो जाएगा, इसको टाइट करेंगे और सिलाई के लिए हम इतना धागा छोड़ देंगे और इसे यहां से काट देंगे। ऐसे इसको ऊपर तरफ खींच लेंगे। अब हम एक मोटी वाली सुई लेंगे, ये इससे हम सिलाई करेंगे इसकी। वापस से सेम जगह से निकालेंगे इसको ऐसे। और जो ये वाला लूप है जो हमने अटैच किया है यहाँ से एक बार और निकालेंगे और अब हम इसको आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए सिलाई करेंगे इस तरह से। और जो ये उभरे हुए लूप हैं इनमें हम ऐसे निकालेंगे और जो ये हैं इनमें हम इस तरह से। इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे एंड तक। यहां तक सिलाई करेंगे, करके दिखाती हूँ। यहां तक सिल लिया है हमने हर एक लूप में, ऐसे सिल के आया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरी फिनिशिंग से जॉइंट हो गया है। अब हम यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। जो ये वाला लूप है यहां से ऐसे निकालेंगे वापस ये, और जो ये फंदा हमने सिलाई किया था इसके ऐसे दूसरी साइड से ऊपर की तरफ निकालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक गांठ लग जाएगी इस तरह से। और अब हम इसे अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। अगर आप चाहे तो और आगे तक भी इसको छुपा सकते हैं। इतने करने से ये पक्का भी हो गया और धागा भी हमारा छुप गया। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। इसी तरह से आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए यहाँ तक। इसको सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में धागा छोड़ा था इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये जो हमने स्टार्टिंग में धागा छोड़ा था अलग से धागा लेने की जरूरत नहीं है, करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से हमने सेम तरीके से इसको सिल लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से सिल के आ गया है, इस तरफ भी और इस तरफ। इस तरह से ये हमारा अंदर से व्यू है इसका। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज का ये बैग डिजाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में एक नए बैग डिजाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।